नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पटेल ट्रेडर्स पर, जहां पर हम मार्केट को न्यूज़ से नहीं चार्ट से पढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल जो मार्केट में सेटअप बनने जा रहा है, वो डायरेक्ट बना बड़ा पैसा बना के देगा या बिग लॉस का कारण रहेगा। यह कोई नॉर्मल निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं है। आज हम देखेंगे मार्केट ट्रेडर्स को कैसे फंसाती है, कौन से लेवल है जहां फेक ब्रेकआउट हो सकता है और कौन सा जोन है जहां से रियल मूव आ सकता है और जहां से आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे चार्ट पर। सबसे पहले समझते हैं कल के मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में। मार्केट अभी एक ऐसे फेज में है जहां प्राइस मूव हो रही है लेकिन क्लियरिटी कम है, और जब क्लियरिटी कम होती है तब सबसे ज़्यादा लॉस होता है। लॉस का कारण है ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर ट्रेडिंग। तो कल का सेशन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मार्केट अब रेंज में ज़्यादा देर नहीं रह सकती और बिग मूव दे सकती है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी चार्ट पर। यहाँ पे कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं यूज़ कर रहा, सिर्फ प्राइस एक्शन, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे जिससे हमें स्मार्ट मनी का प्लान पता चले। अगर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो निफ्टी अभी एक टाइट जोन में ट्रेड कर रहा है। ये वही जोन होता है जहाँ रिटेल जल्दी एंट्री लेता है और स्मार्ट मनी पेशेंस के साथ वेट करती है। इम्पोर्टेंट लेवल्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इन लेवल के बीच में अगर मार्केट रहे तो नो ट्रेड इज़ द बेस्ट ट्रेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कल के एनालिसिस की। तो कल जो हमने एनालिसिस दिया था उससे शायद आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कल हमने बताया था ये जोन के बाद अगर मार्केट इस जोन के अंदर वापस आता है तो सेल साइड की ये पहली ट्रेड रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे इधर एक सपोर्ट जा रहा था, उसके बिहाफ पे अगर दूसरी ट्रेड देखें तो वो ये बन रही है। उसके अलावा अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जा रहा था, जहाँ पे ये लेवल ने टच किया वहाँ पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बन सकती थी। तो कल के मार्केट में हमारी ऐसी 3 पोजीशंस बनती थी। चलिए अभी बात करते हैं कल के मार्केट की, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक जोन हमें दिख रहा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है? ये एक जोन है, उसके अलावा ये एक दूसरा जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रेकआउट होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, अगर हो जाता तो मार्केट का हाल बहुत ख़राब था। हवाली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल सकती है। एक ये लेवल्स है जिसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है? उसके अलावा 15 मिनट टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, एनालिसिस करें, तो ये जो जोन है हायर हाई के जो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, ये कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसके अलावा ये एक जोन है जो मार्केट ने आज नया बनाया है, वो भी एक इम्पोर्टेंट होगा। अगर चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे जोन्स कितने अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? कि मार्केट हमेशा जोन्स को रिस्पेक्ट देती है। अगर कल के टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, लेकिन अगर कल की ट्रेड की बात करें तो ये एक जोन है। इतनी ट्रेंड लाइंस आपको ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। तो आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि कैसा रहने वाला है, ठीक है? तो आप ध्यान रखें उसका। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, सबसे पहले ऊपर के सपोर्ट की बात करें तो ये है। उसके बाद वापस से बात करें तो एक ये है जो एज अ रेजिस्टेंस या एज अ सपोर्ट अगर ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट काम करेगा। उसके अलावा ये एक आज का बनाया जोन है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये नीचे जोन है। उसके अलावा ये वाला जोन वापस से है और ये एक पूरा जोन बन गया है। देखो ये जोन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम ट्रेड प्लान की बात करें तो मैं आपको ट्रेड प्लान बता देता हूँ कल की। चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये ये जो हमने जोन बनाए है उसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेनी है। अगर गैप में ब्रेकआउट होता है
तो पेशेंस रखिए कि उस जोन में वापस आए, उसके बाद ही ट्रेड लेना है कि क्या होगा। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पेशेंस और ट्रेड वो दोनों हमारे हाथ में है। लॉस होने वाली ट्रेड्स हमें नहीं लेनी है, ठीक है। हमें अपने लॉस को कंट्रोल करना है और साथ में ट्रेड को, ना कि मार्केट को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा ब्रेकआउट के बाद का एसएल रहेगा लो, और साथ में टारगेट रहेगा उसके अगले सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। अगर बाय साइड है तो उसके रेजिस्टेंस पे हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 रहेगा, और अगर सेलिंग साइड है तो उसके सपोर्ट पे हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 रहेगा। तो गाइस देखिए, इतने लेवल्स है, आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हो, और लगा के ही रखना तो आपको मालूम पड़े कि कल का मार्केट कब ब्रेकडाउन दे रहा है और कब नहीं दे रहा। जल्दबाजी मत कीजिएगा कल के मार्केट में, वरना पैनिक सिचुएशन है। तो अभी बात करते हैं ट्रैप सिनारियो की। तो सबसे पहले बात करेंगे फेक ब्रेकआउट्स की। अगर कल मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होती है और फर्स्ट 50 टू 30 मिनट्स सस्टेन नहीं करती, तो समझ जाना ब्रेकआउट फेक है, कॉल बायर्स के लिए ट्रैप है और प्रोबेबिलिटी सेलिंग की है। फेक ब्रेकआउट्स ट्रैप, अगर सपोर्ट के नीचे पैनिक सेलिंग दिखे और वहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आए, तो ये होता है कि रिटेल सेल के लिए ट्रैप है, स्मार्ट मनी बाय कर रही है, इसलिए कैंडल क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ट्रेडर्स का फेवरेट और सबसे डेंजरस इंडेक्स। बैंक निफ्टी लॉजिक से कम इमोशंस से ज़्यादा चलता है। अगर की जोन्स की बात करें तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अपर सप्लाई जोन कहाँ है और डिमांड जोन कहाँ है। अगर बैंक निफ्टी इन जोन के बीच में है तो चुपचाप मार्केट देखो, ट्रेड मत करो। और ऑपरेटर गेम्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट होता है, फिर रियल मूव आता है। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। लेवल्स दिखाने से पहले मैं आपको अपने कल का एनालिसिस दिखा देता हूँ, जिससे आपको फर्स्ट सेलिंग साइड की ट्रेड तो नहीं मिली होगी, लेकिन दो बहुत बड़ी ट्रेड मिल चुकी होगी, एक बाई साइड की और एक सेल साइड की। तो ये हमारी कल की थी। इस सपोर्ट पे देखो, इसने सपोर्ट दिया, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी देखो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने ट्रेड ली, यहाँ तक ली। उसके अलावा इधर से अगर मूव ऑन किया मार्केट ने, ट्रेंड बदला, उसकी भी आप कैंडल देख सकते हो, हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद ही डाउन आया। तो मार्केट कंफर्मेशन के साथ ही चलता है, उसके अलावा नहीं चलता। तो ये जो लेवल्स आपके ड्रॉ है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अगर बात करें हम कल के लिए, तो पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है हमें, जिसकी हमें इंट्राडे में कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये जो लेवल्स है वो हमें संभाल के रखने पड़ेंगे कल के मार्केट के लिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इफ़ेक्टिवली इंट्राडे में भी काम आ सकते हैं। हावरली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो जा रही है ऐसे, बिल्कुल निफ्टी की तरह, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही साथ चलते हैं। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे अगर हमें ट्रेड मिलता है तो ट्रेड हम ले सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं हावरली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। और बात करते हैं 5 मिनट्स की। तो एक ये छोटा सा जोन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा, जहाँ से मार्केट आज भी रिस्पेक्ट कर रहा है जिसको मार्केट, ठीक है। ये जोन है जो, उसके अलावा अगर ट्रेंड लाइन की बात करो तो एक ये ट्रेंड लाइन है, छोटी है, लेकिन इसके ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेंड प्लान कर सकते हो। उसके अलावा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ मार्केट में, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चलते हैं हम, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस रहेगा सबसे पहले, उसके बाद का ये रहेगा, ये एक जोन भी रहेगा साथ में। सपोर्ट जोन की बात करें तो ये जोन है, ये दो दो ज्वाइंट करके ये पूरा एक जोन है जिसके बीच में मार्केट घूमेगा, और ये एक जोन है, ठीक है। इतने जोन्स है बैंक निफ्टी में जो आपको कल ध्यान में रखने हैं। भले ही ज़्यादा है लेकिन ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है उतना प्रॉफिट भी बिग है, ठीक है। आ जाते हैं अब 5 मिनट टाइम टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले ट्रेड प्लान की बात करें तो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का रखने हैं अपने को,
रिस्क मैनेजमेंट्स में 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग रखिए लेकिन स्ट्रिक रखिए। अगर एक बार स्टॉप लॉस छू जाए तो उसको नीचे मत ले जाइए, वहाँ पे ट्रेड अपनी काट दीजिए। ट्रेड प्लान की बात करें तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप या गैप डाउन में ब्रेकआउट मिलता है तो वापस से जोन में आने का वेट करेंगे। उसके अलावा बात करें टारगेट की तो टारगेट हमारे सपोर्ट रहेंगे सेलिंग साइड में, और रेजिस्टेंस रहेंगे बाइंग साइड में। एंट्री हमारी ब्रेकआउट पे होगी। ऐसा हमारा अगली कैंडल का लो होगा। जैसे कि बाय साइड अगर हम जाते हैं तो इस कैंडल का ये लो हमारा एसएल है, और अगर सेल साइड जाते हैं तो इस कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा। इस तरह से आपको कल का ट्रेड करना है और संभाल के करिएगा, क्योंकि निफ्टी देखो बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ मूव देती है। तो गलती से भी अगर एक ट्रेड भी मिस होगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस जाएगा। आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो कल के दिन ध्यान रखिए, बी अवेयर टू फॉर ट्रेड। अगर बात करें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ट्रेड सेटअप की, तो दो कंडीशन पर ट्रेड लेना है। बाय सेटअप के लिए सपोर्ट जोन से रिजेक्शन, वॉल्यूम कंफर्मेशन, 5 मिनट कैंडल क्लोज अबव लेवल, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। और सेल सेटअप के लिए फेल ब्रेकआउट से दूर रहे, वीक पुल बैक होना चाहिए, लोअर हाई फॉर्मेशन में होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड ले तो मार्केट नहीं, आप जिम्मेदार होंगे आपकी लॉस के, और आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। और अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की और माइंडसेट की, तो याद रखो दोस्तों, मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन कैपिटल बचा तो गेम चालू, कैपिटल गया तो कॉन्फिडेंस भी गया। इसलिए कल रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवरलॉट नहीं, जितनी कैपेसिटी है उतनी ही ट्रेड करो, और सिर्फ प्लान के हिसाब से ही ट्रेड करना। विदाउट प्लान ट्रेडिंग बहुत रिस्की हो सकता है, जो आपके कैपिटल को खतरे में डाल सकता है। तो दोस्तों, ये था कल के मार्केट का कंप्लीट गेम प्लान, बिना हाइप, बिना फेक प्रोमिसेस। जो फैक्ट था वो आपको बता दिया। अगर आपको ये एनालिसिस रियल और प्रैक्टिकल लगा और आप फेक टिप से दूर रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को उन ट्रेनर्स के साथ शेयर करो जो बिना प्लान ट्रेड कर रहे हैं। कमेंट में लिखो कल निफ्टी ज़्यादा डेंजरस लग रही है आपको, या बैंक निफ्टी ज़्यादा डेंजरस लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड सेफ।